सिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वह जानती थी कि नकाबपोश के साथ रहना बहुत खतरनाक है। नकाबपोश ने उसके करीब आकर कहा, क्या हुआ, क्यों डर रही हो, आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली, लेकिन वह उसके चेहरे को नहीं देख पाई। सिया ने उसके चेहरे के पास अपने गाल को महसूस किया और उसकी आवाज सुनाई दी, देखो, तुम मेरी मर्दानगी से डर रही हो। सिया ने जोर से कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तुम मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों में डर और घृणा का मिश्रण था। उसने सोचा कि वह कितनी कमजोर हो गई है। नकाबपोश ने कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे नहीं रोकेंगी। मैं तुमसे वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। सिया ने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? वह गुस्से में बोला, तुम्हारी स्थिति अब मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। सिया ने सोचा कि उसे किसी भी तरह इस स्थिति से निकलना होगा। वह जानती थी कि उसे कोई योजना बनानी होगी ताकि वह इस कैद से बाहर आ सके। सिया ने धीरे से आंखें खोली तो वो बिल्कुल सिया के पास झुका हुआ था। उसका मुंह सिया के मुंह के इतना करीब था कि उसकी सांसों की आवाज भी सिया सुन पा रही थी। सिया ने उसकी आंखों में देखा जो उस नकाब में से सिया को ही घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नीली थीं। सिया को इतना तो पता चल गया था कि वो कोई उम्रदराज आदमी नहीं, कोई लड़का था। सिया गौर से उसकी आंखों को देखने लगी। तभी वो एकदम से उठा और सिया के कपड़े जमीन से उठाकर सिया की तरफ फेंकता हुआ बाहर निकल गया। सिया ने फटाफट कपड़े पहन लिए और चुपचाप दीवार के साथ सटकर बैठ गई और सोचने लगी, ये आखिर मुझसे चाहता क्या है? क्यों कैद कर रखा है इसने मुझे? आज वो बहुत गलत कर सकता था मेरे साथ, लेकिन छोड़कर चला गया। ऐसे अनगिनत सवाल सिया के दिमाग में चल रहे थे। ये नकाबपोश उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था। अब तो बस वो उस मौके की तलाश में थी कि कब यहाँ से निकल सके, या इस नकाबपोश को ही उस पर दया आ जाए और वो उसे छोड़ दे।